ये जो महागठबंधन है ये चोरों की जमात है। इसका वन पॉइंट एजेंडा है कि मोदी को गाली दो, मोदी को हटाओ। इनके पास कोई एजेंडा नहीं, इनके पास कोई भी ना संकल्प है, ना नीति है, ना नेता है और ना नियत है। जब नीति भी नहीं है, नेता भी नहीं है, नियत भी नहीं है और नेतृत्व नहीं है, तो सिर्फ एकमात्र विकल्प इनका, एकमात्र एजेंडा कि कैसे नरेंद्र मोदी को हटाया जाए और इस देश पे कब्जा किया जाए। मुझे लगता है कि 2024 में देश की जनता ने ये ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। अखिलेश यादव ने कहा है कि 400 पार नहीं, 400 पर हार, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी कहीं से लड़ रहे हों और वो जीत जाएं, वही बड़ी बात है। देखिए, जो आदमी दुनिया से चला गया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये हमारे शास्त्र भी नहीं कहते, हमारी संस्कृति भी नहीं कहती। जहाँ तक सवाल है कि उनके परिवार ने जो आरोप लगाए हैं, तो सरकार को चाहिए कि उसकी जांच करे, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में न्यायपालिका बहुत बड़ा रोल अदा करती है। सभी राजनीतिक लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि मुझे इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा है। मुझे भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ न्याय होगा। उन्हें भी भरोसा रखना चाहिए। क्या राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी विधानसभा किसी भी देश में नहीं है हिंदुस्तान के अलावा? क्या विधानसभा जरूरी है? क्योंकि दिल्ली बोलती है तो पूरे देश में संदेश जाता है कि दिल्ली में उन्होंने ऐसा कहा। ये एक संवैधानिक प्रश्न है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए कि क्या देश की राजधानी में किस तरह की व्यवस्था कायम होनी चाहिए, किस तरह की व्यवस्था कायम है, किस तरह की व्यवस्था में परिवर्तन किस तरह किया जा सकता है। ये देश की सरकार को इस पर सोचना चाहिए और अगर देश की सरकार कोई फैसला लेती है तो वो सबके सामने है। भारत की संसद इतनी ताकतवर है कि अगर वो कोई फैसला लेना चाहे तो ले सकती है। मगर मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि देश का लोकतंत्र तब तक स्वस्थ नहीं कहा जा सकता जब तक सारे लोग देश के लोकतंत्र में जो संस्थाएं हैं उन पर यकीन ना करें। तो देश में एक न्यायपालिका है, एक जुडिशरी सिस्टम है, उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। मेरे पक्ष में न्याय होता है तो न्याय, मेरे खिलाफ होता है तो वो न्याय नहीं। ये ठीक नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन खड़गे साहब ने भी आज महारैली में कहा है कि बीजेपी संविधान को खत्म करने की तरफ जैसे जैसे जा रही है वैसे भारत भी खत्म हो जाएगा। खड़गे जी की जो आशंका है उन्हें बेफिक्र रहना चाहिए। भारत 1000 साल तक विदेशी हुकूमतों के नीचे रहा। विदेशी हुक्मरानों ने 1000 साल तक भारत को खत्म करने की कोशिश की। उनसे भारत खत्म नहीं हुआ, मुगलों से खत्म नहीं हुआ, अंग्रेजों से खत्म नहीं हुआ। तो खड़गे जी को बहुत इत्मीनान से, चैन से कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए कि कांग्रेस कैसे बचे, भारत की चिंता ना करें।